ध्यान से सुनना आज की कहानी, ठीक है। आज कम भी है तो फोकस ज़्यादा रखना, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा, आज मैं कहानी सुनाऊंगा राम मंदिर। जैसे राम मंदिर बन रहा है सबको पता है ना, सही बच्चों को। तो इसका इतिहास क्या है ये बताऊंगा मैं, कैसे बना, क्या क्या हुआ। जैसे आप लोग कहते हैं ना, जैसे सुनने में आता है कि बहुत मतलब लोग मरे, बहुत दंगे हुए, ये सब बताऊंगा आज, ठीक है। तो इसे ध्यान में बिठाना फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। ये सब पेपर वगैरह बाकी सब चीज़ों में भी काम आएगा, ठीक है। यही आता है इतिहास पेपर में, हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ, ठीक है। तो मैं ना दोनों तरीके से बताऊंगा। मैं शुरू से बताऊंगा राम जी के समय से कैसे बना, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में अपना बिठाइएगा कि कैसे क्या क्या हुआ, क्या जरूरी है, क्या कैसे करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है बाबू। तो तुम लोग ध्यान इधर ध्यान इनको अलग अलग करो, आजा इधर इधर हो। हाँ चलो, अब ध्यान से सुनो। अब जब राम जी जब गए थे अपना शरीर त्याग के यहाँ से, तो कैसे गए थे किसी को पता है? मुझसे भी बुला ले। सब भी सुन लो, आगे काम आएगा। बहुत कम जगह ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। जैसे ना कितने जनों का सुझाव था ना राम जी को कि आप पुष्प भगवान से डायरेक्ट मतलब अपने वैकुंठ धाम क्यों नहीं चले जाते हैं। उन्होंने जल समाधि क्यों चुनी? तो राम जी थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो यहाँ पे रिस्क ये था ना, अगर जैसे नगर निवासी सब गए थे, किसी ने देखे ना रामायण, जितने भी युद्ध के लोग सबने जल में समाधि, मतलब देवता जिन्होंने अवतार लिया था, वहाँ पे रिस्क ये था अगर वो कह देते ना कि राम जी के साथ हम भी जाएंगे, तो बाकी सभी देवी देवताओं को पता था कि राम जी मना नहीं करेंगे। और पुष्पक विमान क्या था, वो अपनी चौड़ाई और लंबाई गति सब बढ़ा सकता था, इसलिए राम जी ने जल में समाधि ली थी, ठीक है। ये कारण था, तभी बस वही गए। वो उसमें भी दो भाग में बटे थे लोग, कुछ स्वर्ग लोग कहते और कुछ मतलब कुछ लोग अलग लोग बना थे जिन्होंने सीता जी का विद्रोह किया था, तो यहाँ पे भी बटे थे। तो ये सब आगे की कहानी मतलब मैं बता रहा हूँ। तो जब राम जी चले गए ना, तो राम जी के बड़े बेटे कौन थे किसी को पता है? नहीं, जो ऊपर का भाग होता है कुछ वो थे बड़े बेटे, ठीक है। तो राम जी जब गए ना, तो कुछ सालों तक ना अयोध्या फिर से जैसे कहते हैं ना वीरान उजड़ने लगी, वहाँ का रौनक गायब होने लगा। तो कुछ ने क्या करा, बहुत भव्य मंदिर राम जी का मंदिर बनवाया कुछ ने अपने टाइम पे। वो इतना विशाल था, कहा जाता है कहीं कहीं कहा जाता है कि वो चांद से दिखता था वो मंदिर राम जी का, अयोध्या में ही, ठीक है। तो कुछ ने बनाया, पीछे चले जाइए, मतलब मैं 5000 साल पीछे जा रखा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान रखना 5000 साल पीछे जा रखा हूँ मैं। तो कुछ ने बनाया, तो अयोध्यावासी फिर रौनक आ गई, सब पूजा पाठ करने लगे, राम जी की स्थापना हुई, हर चीज़ हुआ, ठीक है। फिर ना समय के साथ जैसा होता है ना, समय बदलता गया, धीरे धीरे कुछ चले गया धीरे धीरे। तो जैसे समय के साथ मंदिर पुराना होता गया, पुराना होता गया, पुराना होता गया। तो अपना 12वीं सदी के आसपास, ठीक है। तो अपने एक राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जानते हो? बताया कोई राजा विक्रमादित्य की खास चीज़ क्या थी, उनकी खास चीज़? कोई नहीं जानता? कल किसी दिन बताऊंगा। उनका सिंहासन, उनका सिंहासन जैसे एक होता है ना, जैसे मान लो जो वो सोचेंगे ना उस सिंहासन में बैठ कर, वो उनका पूरा होना ही होना, उनके सिंहासन में शक्ति थी। हाँ, तो राजा विक्रमादित्य के समय में ये पूरा जितना पाकिस्तान, अपना जितना एशिया द्वीप है, वो सब एक हुआ करता था। तो जो राम मंदिर पुराना हो गया था ना, तो राजा विक्रमादित्य ने उसका पूरा निर्माण कराया, उसको दोबारा नया करवाया, ठीक है। और जो अपने इतिहास में है 13वीं सदी तक राम मंदिर का जिक्र मिलता है कि था राम मंदिर, मतलब सबूत थे। उसके बाद अब अभी जो आप लोग देखोगे ना न्यूज़ में, तो खाली 500 साल पीछे, 500 साल पीछे, 500 साल पीछे दिखाते हैं, ठीक है। तो 15वीं सदी में जब ये अंग्रेज आए तो हाँ कोई नहीं, आ जाएंगे। सुनो मेरी बात, फिर जब अंग्रेज आए, मुगल तो आए थे बीच में, ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना हिस्ट्री लिखना चालू किया था। ये बात आप लोगों को पता है ना, कि जो हमारी पुरानी हिस्ट्री थी उसको इरेज करके फिर नया हिस्ट्री लिखा गया था। तो उन्होंने लिखना चालू किया था कि बस यहाँ पे मस्जिद था, राम के मंदिर की जगह। 15वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच की बात। तो ये आया कैसे था, इसकी कहानी सुनो। जो सबसे पहले मुगल शासक भारत में आए थे, किसी को पता है कौन थे? बाबर, ठीक है। तो जो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो हिंदू के अलावा जो गैर हिंदू आए थे, वो बाबर थे, जो शासक थे। तो मतलब ऐसा कहा जाता है, कोई सबूत नहीं है।
और उनके जो मंत्री थे ना, जैसे होता नहीं, तो जैसे राजा कोई जीतता है ना, जंग जीतता है, कोई जगह जीतता है, तो खुद तो जाता नहीं, मंत्रियों को भेजता है कि जाओ यहाँ पे देख के आओ क्या 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 आपको करना है, सुधार करना है। तो वही उनके मंत्री और सैनिक जहाँ जहाँ जाते थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो राम मंदिर पे खाली नीचे का वो छोड़ दिया और ऊपर गुम्बद बना दिया कि मस्जिद बन गया, ठीक है। इसे और उसका नाम रख दिया कि हमारे जो राजा है खुश होंगे, उसका नाम भी रख दिया बाबर मस्जिद, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो जब एंड वक्त था ना, जब मुगल का एंड वक्त था, जब अंग्रेज शुरू में आए थे, तो उस समय ना थोड़े जैसे मुगल ना थोड़ा नर्म दिल हो गए थे। तो अब जैसे मस्जिद में से राम जी की मूर्ति निकाल दी थी, ठीक है, और हिंदुओं को उसमें जाने नहीं देते थे। लेकिन उस जो लास्ट उनके शासक थे, उन्होंने क्या किया, जो मस्जिद के अंदर ना नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी, और मस्जिद के बाहर चबूतरा सा बना दिया, वहाँ पे मूर्ति रख दी कि यहाँ पे हिंदू अपना पूजा पाठ करेंगे। दोनों काम एक ही जगह होने लगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का क्या था, वो तो जब फिर अंग्रेजों का जब शासन आया, तो अंग्रेजों ने तो फूट डालना चालू कर दिया। एक तरीके से ऐसा माहौल हो गया था, उस वक्त हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया था, सब मिलजुल के रहते थे। तो उन्होंने फूट डालना चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पे फूट डाली थी नहीं, यहाँ पे हिंदुओं के मन में ये आ गया कि भाई उनका तो भाई अंदर है मस्जिद में, और हमारे भगवान बाहर रहते हैं। तो उन्होंने मांग उठा दिया, आंदोलन कर दिया कि हमें भी अपना छत बना के, मतलब कुछ चाहिए, मंदिर जैसा चाहिए कि हम भी अपने भगवान की पूजा कर सकें। और जमीन भी एक ही थी, ठीक है। तो ये उस वक्त से चालू हुआ, ठीक है। वहाँ पे अंग्रेजों को जो, तो वहाँ पे ना अंग्रेजों ने जो है, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे भी लेटर लिखा जाता है, जैसे अभी ना फॉर्मेट यही है, बस शासक बदल गए। वहाँ पे भी जो हिंदू के मेन गुरु थे, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई जी हमको यहाँ पे मंदिर बनाने की आज्ञा चाहिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन खराब है। तो उन्होंने लेटर लिखा, अंग्रेजों ने उसको नहीं माना। अंग्रेजों ने बस दीवार बीच में करवा दी कि ये मुस्लिम ये हिंदू, आप अपनी अपनी जगह पर पूजा करो। लेकिन यहाँ पे ग्रुप बन गए। अब जैसे सुनते हो ना आप लोग, मुस्लिम लोग अलग हो गए, हिंदू लोग अलग हो गए। हिंदू में दो ग्रुप बन गए। एक जैसे मान लो हिंदू में एक होते ना, कोई पूजा पाठ करता है, कोई कहता है शांति से काम निकाले, कोई गर्म होता है, गर्म से काम निकाले। वैसे हिंदू में दो ग्रुप बन गए, तो मुस्लिम, तो वहाँ से लड़ाई चालू हुई थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एकदम से जैसे जो हिंदू का जो गरम दल था ना, गरम दल मान लो तेरे से, मतलब मैं गरम इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के ध्यान में बैठ जाए। कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू कह लो, आरोही दल बोलते हैं, बहुत सारे नाम है आजकल, तो बहुत सारे नाम आ गए। मतलब ये दो मेन आप जड़ पकड़ के रखो कि ऐसे ऐसे था। जब आप बड़े होंगे ना, तो इसका ब्रीफ में आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने जैसे होता है ना, उग्र रूप ले लिया, आंदोलन करते 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 उन्होंने उग्र रूप ले लिया, हिंसा होने लगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सब कुछ बंद कर दिया, कहा सब कुछ बंद करो, और अपने कब्जे में लेके सबको भगा दिया। कोई पूजा पाठ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ कब्जे में करके रख लिया, ठीक है। फिर मामला शांत हो गया, धीरे 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 शांत हो गया। लेकिन अब तो जानते हैं भाई, पूजा पाठ करने वाला आदमी दोबारा जाएगा, वहाँ करने लगा। फिर हो गया। अब यहाँ पे मामला शांत हो गया, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो हिंदू मुस्लिम आपसी में एक सहमति, उस वक्त आज़ादी का टाइम नहीं था, इतनी फूट नहीं डाली थी अंग्रेजों ने, ठीक है। अभी आज़ादी नहीं हुई थी, तो तब भी सहमति से सब अपना करने लगे। मुस्लिम अपना चुपचाप जाकर नमाज करते, और हिंदू चुपचाप अपना, उन्होंने हिंदू ने क्या किया था कि टेंट टाइप का बना दिया था कि यहाँ पे हमारे रामलला रहेंगे, ठीक है, और पूजा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे होता है ना, जब इतिहास खंगालना चालू किया, जैसे जैसे आज़ादी नज़दीक आ रही थी और लोग पढ़ रहे थे हमारे देश के, पढ़ लिख के उन्हें पता चल रहा था कि अरे ये तो ऐसे था, अरे ये तो हमारी संपत्ति है। तो ऐसे ना होने लगा। फिर दल क्या हो गया, दल थोड़ा आक्रोश दिखाने लगा। फिर हिंदू जो दल थे, उन्होंने फाइल पिटीशन की कि ये पूरा जो ज़मीन था ना, ये हमारे पूर्वजों का है, हमारे राम जी का है, और ये सब मस्जिद यहाँ से हटा के ये पूरा मालिकाना हक हमें दिया जाए, ठीक है। तो अंग्रेज इसमें लगे ही रह गए। अंग्रेजों ने दो भागों में ही रखा, कभी वो नहीं किया, कहा कि आधा आपका आधा इनका, आप पूजा करो। फिर हमें आज़ादी भी मिल गई, ठीक है। तो मतलब सॉल्व नहीं हुआ। और जब सरकार आई ना, मैं वो नहीं लूँगा, जब भारत का राज आया, अपना स्वतंत्र भारत का राज आया, तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस चले, ठीक है। उसमें ऐसे भी दिन आए थे बच्चों, आप किसी को भी बुरा मत मानना, दोनों तरफ के लोग मरते थे, दोनों तरफ के। जब दंगा होता है ना, तो ऐसे नहीं होता कि एक ही मरते, नुकसान दोनों जनों का होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने ना तीन भाग कर दिए। जो अभी तक 2 भाग थे ना,
वो 3 भाग कर दिए। एक तीसरा भाग गया मुस्लिम को, और एक राम जी और लक्ष्मण जी का बीच का भाग गया, ठीक है, वो शांति जो नॉर्मल हिंदू थे, और जो गरम थे उनको जानकी की रसोई सुनते हो ना, जानकी की रसोई, सीता माता का अलग रसोई, वो उनको दे दिया गया, ठीक है। तो ऐसे चलता रहा, लेकिन तब भी ये शांत नहीं हुआ। अब भाई जो अपने दूसरे हैं मुस्लिम लीग, उनको दिक्कत होने लगी कि हमारे साथ तो न्याय हुआ है, जो जमीन तो हमारी है। तो 1992, ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे मतलब वो थे, अपने एक मंत्री जी थे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने ना यात्रा चालू करी थी अपने साउथ साइड से, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ से लेके उनको आना था यहाँ तक, गुजरात तक आना था, अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए। कि मैं यात्रा, जैसा अभी कैसे कांग्रेस ने यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे उन्होंने करी थी कि राम मंदिर बनेगा, मैं यात्रा चालू करेंगे। तो उनको बिहार में अरेस्ट कर लिया गया था, और उसी के 1-2 साल के अंदर ये दंगे हो गए थे। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जैसे हिंदू ज़्यादा थे, ठीक है, हिंदू बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी, तो कुछ हिंदू घुस के बाबर मस्जिद में उन्होंने गुम्बद तोड़ दिया, बाबर मस्जिद का गुम्बद तोड़ दिया, और राम जी की मूर्ति की स्थापना कर दी, और कहने लगा अब तो हम पूजा यहीं करेंगे। तो ध्यान होगा कि उस समय शूट आउट भी हुए थे, काफ़ी हिंदू लोग मरे भी थे, हिंदू नहीं उसमें मुस्लिम भाई भी मरे थे। तो कभी एक तरफा मत लेना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कभी पूरी सच्चाई किसी को पता नहीं होती, नुकसान दोनों तरफ हुआ था। तो फिर गवर्नमेंट ने ना पूरा ही सीज कर दिया, और ये केस को मतलब जो वो था कि ये केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ही फैसला करेगा। तो पहले ना छोटे स्तर पे था, जैसे अयोध्या का स्टेट कोर्ट फिर गया, फैजाबाद फिर इलाहाबाद, फिर ऐसे करते करते तो 2015-16 है ना, वहाँ पे ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट। लास्ट जो फाइनल डिसीजन लेता सुप्रीम कोर्ट लेता हमारे देश का, बच्चों ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट लेता है सबसे फाइनल डिसीजन। जैसे आप किसी पे केस करते हो ना, तो इसमें पहले तो जैसे आपको पंचायत में सलट जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट, स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जानते हो ना, जैसे पुरातत्व विभाग जो भारत का विभाग है, वो पुरानी चीज़ों की खोज करता है कि यहाँ पे ये चीज़ है तो कैसे है, कितने साल पुराना है, हमें पता चल जाता है ना, हम बोलते हैं साइंटिस्ट, तो ये काम करते थे, ठीक है। फिर 2019 में ना फाइनल आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल, क्योंकि सरकार का और प्रेशर भी था पब्लिक का, आ जाओ बैठो। तो फाइनल उनको डिसीजन देना था सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ क्या करना है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था ना, तो उन्होंने अपने पूरा वहाँ गए अयोध्या में, उन्होंने काफ़ी दिन तक वहाँ पे मतलब ना एक चीज़ जो होता है ना, एक चीज़ उन्होंने देखा और वहाँ खोज की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, तो उसमें उन्होंने सौंपा कि यहाँ पे तो चली जाएगी, साइड से बैठे रहो। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, तो ध्यान दो एक मिनट। आप सुनो मेरी बात। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि 12वीं सदी में यहाँ पे मंदिर था, हिंदू मंदिर, ठीक है, राम जी का मंदिर, और बीच में 300 साल का इतिहास गायब था। वो आप लोग आगे समझ जाओगे, बीच में 300 साल का इतिहास गायब होता है। जब युद्ध छिड़ते हैं ना, हर कोई अपना हक जमाना चाहता है, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। जब मुगलों का आक्रमण हुआ, ये सब हुआ, तो बहुत सी चीज़ें गायब हो गई थी। फिर 15वीं सदी में यहाँ पे मस्जिद का वो मिलता है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने कहा कि यहाँ पे शुरू से हिंदू धर्म का मंदिर था। तो ये तो बेस मिल गया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तब जब 2019 में अक्टूबर का टाइम था, आप तो सब लोग थे ही, ठीक है, तब फाइनल हियरिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सारे सबूत वबूत इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे यही निश्चय होता है कि यहाँ पे जो हिंदू है, हिंदू धर्म का यहाँ पे पहले मंदिर था और ये उनको ही दी गया। लेकिन यहाँ पे 2 शर्त रखी सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि जो अपना मुस्लिम भाई है उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी जो राम मंदिर की जो भूमि हो, कितना है, कितना उसका एरिया, किसी को पता है? 2.77 एकड़, ठीक है, ध्यान रखना। एक तरीके से 2.5 एकड़, 2.25-3 एकड़ मान लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जैसे राम मंदिर कमेटी जैसे मान लो, एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये पूरे राम मंदिर की जिम्मेदारी आपका है, निर्माण करना है। ये जमीन हम हिंदुओं को देते हैं, ठीक है, मतलब वो कमेटी को देते हैं। लेकिन
करो आप तो करो। चलो फोकस करो मेरी बात पे, जरूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब 2.5 एकड़ जमीन तो हमारे राम मंदिर के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने भाइयों के लिए, जो मुस्लिम भाई हैं उनके लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट करी कि उनको भी कोई दुख ना रहे, मन में गिला ना रहे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। और वो उनको मिलेगी तब जब हमारा राम मंदिर पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास है, वो उनको मिलनी है, उनको मस्जिद बनाने के लिए मिलेगी दूसरी मिल जगह। गई है, बोर्ड लग गई है। हाँ, मतलब जब तक वो नहीं होगा ना फाइनल साइन नहीं होंगे उसमें। समझा नहीं है। अब यहाँ पे देखो दीदी ने एक बात बोलने पकड़ता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत से लोग अभी ये कह रहे हैं ना, जैसे वक्त की वक्त बहुत सारी बातें होती है, नाम नहीं लेना किसी का, कि इतना पैसा मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं मंदिर पे, सुना ना। अब मेरी बात सुनो बच्चे, अभी से अब लेके चलोगे ना, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, आज़ादी के टाइम से लेके चलते हैं तो 70 से 100 साल ले लो, ठीक है। इतने टाइम से जो अपने हिंदू लोग हैं ना राम मंदिर में, उतने टाइम से चंदे कट रहे हैं। कभी आप लोग अयोध्या नहीं गए हो, मैं 2 बार गया हूँ। वहाँ पे इतनी सुरक्षा होती है ना, अगर आप वहाँ पे 500 रुपये भी दे के आओगे ना दान में, तो किसी की हिम्मत नहीं को कोई दूसरा खोल दे। और वो राम मंदिर के ही काम में आना है सब कुछ। अभी भी देखो आप चंदे ही काटते हैं। बाकी तो देखो फ्रॉड और ये तो अपने हाथ में होता है पहचानना, लेकिन जब अंदर जाओगे ना, आप सीता की रसोई में जाओगे जहाँ हनुमान गढ़ी है, वहाँ पे जो ओरिजिनल चंदा कटता है वो कोई छेड़ नहीं सकता है। जो वक्त 100 साल से चंदा इकट्ठा कर रहा था, कि उसके पास इतना पैसा नहीं होगा 100 साल में कि एक मंदिर बना सके। ये भी एक रीजन है फंडिंग का, ठीक है। कभी हमें सोचना कि सरकार ने सारे पैसे यहाँ बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बर्बाद कर सारी बातें बुला के, तो पहली बात यही होनी चाहिए कि हमारे भगवान आ रहे हैं इस टाइम को, और कुछ माइंड में नहीं रखना चाहिए। तो अब हियरिंग मिल गई, हमारा मंदिर लगभग आधा मान लो, आधा ही मान लो, आधा बन गया। अभी 2000 सोमवार को उनका होना है। सर मैं राम जी की मूर्ति के बारे में बताऊंगा, गरीब सब आना, ठीक है। जो मूर्ति अभी स्थापित है उसकी प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को है ना, मैं वो बताऊंगा, अच्छे से समझना। बहुत अच्छी चीज़ है उसमें, कैसे बना मूर्ति का, कैसे क्या हुआ, किसने बनाया, ये सब बताऊंगा। अभी